आपकी पोस्टिंग यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर एक ब्रांच पर छुट्टियाँ वुट्टियाँ मिल जाती हैं कि नॉर्मल। मुझे कैनरा बैंक मिला था। हे हाय, दिस इज़ रिजवान खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बैंक वॉरियर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुझे बैंक ज्वाइन करे हुए मुझे लगभग 20 महीने हो गए, उसमें मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 26 जून 2023 को और उसके थ्रू IBPS के थ्रू मुझे कैनरा बैंक मिला था। तो मेरी ट्रेनिंग हुई थी लखनऊ में। तो जैसे मुझे 15 जुलाई को मुझे शाम को 7 या 8 बजे बताया गया कि आपकी पोस्टिंग यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर एक ब्रांच है जो कि साउथ गुजरात में है, लगभग महाराष्ट्र के करीब, वहाँ पे हुई है। तो और मुझे अगले दिन संडे था और मंडे को सुबह 10 बजे ब्रांच में रिपोर्टिंग देनी थी। तो आप ना कोई ट्रेन ले सकते ना और कुछ, क्योंकि ट्रेन की टिकट मिलती नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ से फ़्लाइट करवाई और फिर मैं लगभग मंडे के दिन ब्रांच में पहुँच गया। अब ब्रांच में पहुंचा तो बढ़िया था सब कुछ, मैनेजर से मिल लिया सब कुछ। पहला दिन तो एकदम चिल निकला। मेरी ID वाईडी बन गई, सब कुछ हो गया, अटेंडेंस लग गई, रिपोर्टिंग हो गई, ठीक है। फिर पर मेरी ब्रांच में लार्ज ब्रांच थी और पहले से 2 ऑफिसर थे, तो मुझ पे ज़्यादा वो प्रेशर नहीं था कि मुझे सिर्फ एक डिपार्टमेंट संभालना है, लोन डिपार्टमेंट देखना है या डिपॉजिट देखना है या कासा देखना है। बस मुझे मिसलेनियस काम कराए गए स्टार्टिंग के 6 महीने कि मैं बैंकिंग के बारे में थोड़ा समझ जाऊं। और फिर मेरी सेकंड ट्रेनिंग आई अब जनवरी में है ना, जनवरी 2024 में है ना, और वो मेरी हुई थी गुड़गांव में। अब नॉर्मली क्या हुआ कि मेरे साथ जितने लोग थे उनकी सेकंड ट्रेनिंग के बाद में 70 to 75% लोगों की ब्रांचेस चेंज हो गई थी और पर मेरी नहीं हुई थी। ये क्या होता है, डिपेंड होता है कि आप कौन से RO या कौन से जर्नल में हो। वहाँ पे अलग अलग ROs का अलग अलग फंक्शन होता है कि वो कई लोग सेकंड ट्रेनिंग के बाद में कईयों की ब्रांचेस चेंज करते हैं, पर मेरे जो रीजनल ऑफिस थे उसमें नॉर्मली नहीं हुआ था। और इसका शायद एक कारण ये था कि मेरे साथ वाले जो ऑफिसर थे उनका ट्रांसफ़र हो गया था, क्योंकि उनके 3 साल वहाँ पे पूरी हो गए थे। तो अब मुझे नहीं ट्रांसफ़र किया, मुझे डिपॉजिट संभालने के लिए बिठा दिया। तो मेरा ये था कि लार्ज ब्रांच थी तो 6:30-7 बजे मैं निकल लेता था ब्रांच से, काम वाम करके हो जाता था। हाँ, और लोग बोलते हैं कि छुट्टियाँ नहीं मिलती, छुट्टियाँ भी मिल जाती हैं कि आपका मैनेजर कैसा है, वो नॉर्मली उस पर डिपेंड रहता है। कि बैंकिंग में हर चीज़ ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड रहती है कि आपके साथ वाला स्टाफ कैसा है, आपका मैनेजर कैसा है, उस पर पूरा डिपेंड रहता है। तो अभी तक मेरे साथ उसी ब्रांच में 2 मैनेजर काम कर चुके हैं, तो दोनों के साथ अलग अलग एक वो इन्वायरमेंट रहता है ब्रांच में, कोई किस टाइप का होता है, कोई किस टाइप का होता है। पर छुट्टियाँ वुट्टियाँ मिल जाती हैं कि नॉर्मली आपको जब ज़रूरत होती है तो आपको मिल जाती हैं छुट्टियाँ। और पर फिर मेरे को कासा संभालने के लिए बिठा दिया गया। अगले 1 साल मैंने डिपॉजिट देखा, डिपॉजिट का काम सीखा, इधर उधर दोस्तों से पूछ के, सर्कुलर पढ़ के, बीच बीच में ट्रेनिंग्स होती हैं 2-2 दिन की, ऐसे करके मैंने मेरा कासा का काम सीख लिया। बढ़िया एक्सपीरियंस था। 6:30-7 बजे तक मैं निकल लेता था, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया सब कुछ चल रहा था। फिर बीच में एक और ऑफिसर का ट्रांसफ़र हो गया तो पूरी ब्रांच मेरे ऊपर ही आ गई। अब मुझे एडवांस का काम भी सीखना था। बैंकिंग में एक चीज़ है कि आपको काम करना है, वो काम आपको सिखाएगा कोई नहीं। अब जैसे कस्टमर आपके सामने आके खड़ा हो गया, अब उसका तो काम करना है आपने। अगर कोई भी काम पहली बार आया आपके सामने तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। तो आप क्या करते हो, आप सर्कुलर्स पढ़ते हो, इधर उधर दोस्तों से पूछते हो, ऐसे करके स्टार्टिंग के 1-2 साल आपके तकलीफ़ होती है कि यार नई नई चीज़ें सीखना, सब कुछ करना, और बस थोड़ा रिस्की काम है कि क्या पता कुछ गलती हो जाए। तो क्योंकि फाइनेंशियल हर काम आपको फाइनेंशियल चीज़ें इन्वॉल्व है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, होती हैं गलतियाँ, सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई, पर ठीक है, साथ वाला स्टाफ रहता है, ब्रांच मैनेजर रहते हैं, सपोर्टिव रहते हैं, तो हेल्प हो जाती है। आप इतना नहीं होते, प्रोबेशन में इतनी लाइबिलिटी भी नहीं होती आपकी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको आराम से टाइम लेके काम करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं लेनी। और प्रोबेशन में ये रहता है कि लोग ये इसी नज़र से आपको देखते हैं कि ये प्रोबेशन में है, इसको काम नहीं आता, तो आपको सिखाते भी हैं कि कोई ना, आप ये काम आराम से कर लेना, ऐसे करना है, वैसे करना है, इतनी वो आप पे प्रेशर नहीं होता। और टारगेट्स का लोग ये बोलते हैं कि टारगेट बहुत होते हैं, तो टारगेट भी आते थे, हो जाते हैं टारगेट भी नॉर्मली,
क्योंकि टारगेट्स का ये रहता है कि ब्रांचेस के हिसाब से होता है। उन ऊपर वालों को पता रहता है कि इस ब्रांच में ये टारगेट हो सकते हैं, तो वो उस टाइप के टारगेट देते हैं। अब कि जैसे एक फॉर एग्जांपल कि सेविंग अकाउंट खोलना है, तो एक ब्रांच को देंगे वही सेविंग अकाउंट 1 खोलना है और एक ब्रांच को देंगे 5 खोलना है। तो क्योंकि उनको पता है कि ये ब्रांच में कैपेसिटी है कि 5 तो नहीं, कम से कम 3 खोल देगी, और उनको पता है कि इस ब्रांच में 1 खोला जाएगा। अब लोगों ने वो पता नहीं क्यों हवा बना रखी है कि ऐसी हालत है वैसी हालत है। हाँ, लोग बुराइयाँ बहुत करते हैं, साथ वाला स्टाफ कहता है, आप खुद कहने लग जाओगे कि बैंकिंग जॉब बेकार है। पर मेरे को ऐसे लगता है कि अगर आपको बैंकिंग जॉब में 7 बजे तक बैठ के काम करना है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा अगर बैठना है तो फिर थोड़ा वो ओवर ही हो जाता है। तो बस ये मेरा एक्सपीरियंस था, और अभी तक तो मैं एक ही ब्रांच में हूँ, चल रहा है मेरा तो काम। चलो नेक्स्ट व्लॉग के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू।